बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय सिंह हुए निलंबित, नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया। संजय सिंह हुए निलंबित, नई कुश्ती संघ को किया गया रद्द। खेल मंत्रालय ने WFI को किया रद्द। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसले पर लगी रोक। WFI अध्यक्ष संजय सिंह हुए निलंबित। WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया। सरकार ने कुश्ती संघ को किया निलंबित। संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित हो गई। भारतीय कुश्ती महासचिव भी निलंबित। WFI की नई कार्यकारिणी निलंबित हो गई। कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी निलंबित हो गई। आपको बता दें, नए अध्यक्ष कुश्ती संघ के संजय सिंह निलंबित हो गए हैं और साथ ही उनकी नई कार्यकारिणी भी निलंबित कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह और उनकी नई कार्यकारिणी निलंबित हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जो WFI के नए अध्यक्ष थे, अभी हाल ही में जीते थे और पूरा का पूरा जो संगठन जो था, पूरा का पूरा कार्यकारिणी टीम थी, उन पूरे कार्यकारिणी को निरस्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और जो नए अध्यक्ष थे संजय सिंह, उनको भी पद से हटा दिया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब पूरी की पूरी जो कार्यकारिणी है उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीते दिनों जब नवनियुक्त जो संजय सिंह जो निर्वाचित किए गए थे, उसके बाद जो जिस तरीके से सामने आक्रोश देखने को मिला, चाहे वो खिलाड़ियों का हो, जिसमें सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि जब साक्षी मलिक ने खेल से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद माफी चाहूंगा, खेल से संन्यास ले लिया और उसके बाद बजरंग पुनिया ने भी अपना मेडल वापस किया, तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी थे उनमें आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में उसके बाद से लगातार जो खिलाड़ियों में आक्रोश देखने को मिल रहा था और इसके बाद अब खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ी कार्रवाई संजय सिंह के खिलाफ की गई है। जी, जैसा आपने बताया कि साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने की बात कही और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री भी लौटा दिया है, तो ऐसे में जो खेल मंत्रालय था उस पर दबाव बन रहा था कि इनको निलंबित किया जाए। देखिए, बिल्कुल ना केवल दबाव बन रहा था, बल्कि जिस दिन उनके जीत की घोषणा हुई उसके बाद सबसे कई ऐसे पोस्टर थे जिसमें साफ तौर पर जो ब्रजभूषण शरण के समर्थन में या यूं कहें कि उनका दबदबा जिस तरीके से पोस्टर में जिस तरीके से सुर्खियां बटोर रही थी, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा विषय बनी। और उसके बाद जो दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा वो यही कि खिलाड़ियों में आक्रोश देखने को मिला। लगातार जिस तरीके से खिलाड़ी विरोध में उतरे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दबाव में ही खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा ये एक्शन लिया गया है। जी अजीत, ऐसी बात भी सामने आ रही है कि जो संजय सिंह ने एक फैसला लिया था गौड़ा से रिलेटेड, उसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। बताना चाहूंगा ज्योति, अभी यूपी में गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 का एक कार्यक्रम आयोजित कराना था, एक पूरा का पूरा टूर्नामेंट आयोजित कराना था, लेकिन उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें अनियमितता जिस तरीके से बरती गई है, सबसे बड़ा आरोप वही लगाया गया और उसी आरोप में फिलहाल इसको निलंबित किया गया। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों में आक्रोश था, जो खिलाड़ी जिस तरीके से विरोध में उतरे थे, वो भी जो एक बड़ा जो मुद्दा है उसको भी कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता है। जी अजीत, जो गोंडा से आप बता रहे हैं उसमें अंडर 15 और अंडर 18 की जो प्रतियोगिता थी वो गोंडा में आयोजित होने का ऐसा फैसला जो संजय सिंह ने लिया था, लेकिन जो रेसलिंग के साक्षी मलिक हैं और बजरंग पुनिया वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो गोंडा है वो ब्रजभूषण शरण का जिला है, इस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ज्योति ये है कि जिस दिन से संजय सिंह निर्वाचित हुए उसके बाद से ही संजय सिंह के खिलाफ, क्योंकि संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी माने जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं कई जगह पर बिजनेस पार्टनर भी देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही जो खिलाड़ी थे संजय सिंह के खिलाफ देखने को मिले थे और इसी को लेकर के सड़क पर भी उतरे थे। और जिस दिन ये निर्वाचित हुए थे उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो साक्षी मलिक है उन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उसके बाद बजरंग पुनिया ने भी जो पद्मश्री है वो वापस लौटाने की बात कही थी। तो सारे जो प्रकरण है, जिस तरीके से संजय सिंह के खिलाफ जो सारी की सारी जो चीजें चल रही थी, इन सब चीजों को देखते हुए खेल मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा जो निर्णय है वो लिया गया है। जी।
तो अजीत, अब किसको अध्यक्ष चुना जाएगा या फिर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे? देखिए ज्योति, सबसे बड़ी चीज यही है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, कि क्या किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है या फिर चुनाव किए जाते हैं। क्योंकि अब ये जिस तरीके से खेल मंत्रालय की तरफ से ही फैसला लिया गया, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि खेल मंत्रालय आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से करेगी, वो शायद कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे पहले चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि अब नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और तमाम जो कैंडिडेट हैं, अब नए कैंडिडेट सामने उतरेंगे। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उस दौरान जो इन चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि उनका जो है वो ब्रजभूषण शरण से किस तरह के संबंध है, कितने करीबी हैं। क्योंकि इस मामले में भी साफ तौर पर देखने को मिला कि संजय सिंह उनके करीबी रहे, और जब संजय सिंह जीते तो खिलाड़ियों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि खिलाड़ियों ने साफ तौर पर इसे ब्रजभूषण शरण की जीत करार दिया था। जी ज्योति। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल हमने वहां समीक्षा की है। साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए सभी अस्पतालों की समीक्षा की है और कहा कि लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरी तैयारी है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल हमने वहां समीक्षा की है। हर स्थिति में बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जो वहां पर आएंगे श्रद्धालुजन उनको मिले, इसके लिए हर बिंदुवार समीक्षा की है हमने सभी अस्पतालों की, और लखनऊ के और आसपास के जिलों के भी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा। पूरी तैयारी है। यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शातिर चोर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से एक पिकअप, चोरी की गई बैटरी, इन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। बता दें कि ये 4 हाईवे पर किनारे रास्ते पर बंद दुकान को अपना निशाना बनाते थे। ये शातिर चोर कानपुर नगर में एक स्टोरेज बना रखा था जिसमें चोरी का सामान रखा करते थे। थरियाओं पुलिस और एसओजी ने पूर्व बाईपास से गिरफ्तार किया है इन चोरों को। वहीं एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि थाना थरियाव पुलिस और क्राइम ब्रांच से मिलकर संयुक्त ऑपरेशन करके नाकाबंदी करने पर यह गिरोह का खुलासा हुआ है। खबर रायबरेली के लालगंज से है, जहां कोतवाली में लूट का मामला सामने आया है, जहां बदमाश ने शराफा व्यवसाय से 65 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं लूट में शामिल 25,000 का इनामिया बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से ज्वेलरी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इस लूटकांड में 3 आरोपी पहले जेल जा चुके हैं और मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सिद्धार्थनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि एक पुरानी जर्जर मकान में छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर पहले घायलों की हालत का जायजा लिया। पूरा मामला जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगी जारी का बताया जा रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां एसपी ने यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि एसपी अमित कुमार आनंद ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की हकीकत देखी, तभी हाईवे पर रॉन्ग साइड से आने वाली कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसपी के औचक निरीक्षण से यातायात पुलिस के हाथ पांव फूल गए। शाहजहांपुर में जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें हालत में फिलहाल गंभीर है। दरअसल युवक खेत पर गया था, जहां दबंगों ने उसे गोली मार दी। वहीं खबर मिलने पर गांव में पुलिस ने पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
मैनपुरी में औछा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बीडीसी सदस्य की मौत हो गई। बता दें कि अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जहां मौके पर उनकी मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सराना से दवा लेकर लौट रही थी तो कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार गया। कहाँ पर हुई ये घटना? ये नंगला दुर्जन के पास पुल के इधर ही साइड। कितने बजे लगो हुई थी घटना? 2:30 के करीब। तो फिर आप लोगों को सूचना कैसे मिली? फोन आया था मेरे पास। अच्छा, फ़ोन से सूचना मिली। इनके हस्बैंड क्या करते हैं? कितने बच्चे लगभग हैं इनके? 5 बच्चे, 6। 6, 5 बेटियां 1 बेटा। हस्बैंड जी क्या करते हैं? कुछ करते हैं? क्या काम करते हैं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में आवास योजना में रिश्वत मामले में डिप्टी सीएम ने बड़ा संज्ञान लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के बदले रिश्वत ली जा रही थी, जिसके चलते डिप्टी सीएम ने निर्देश जारी करे हैं और कहा है कि रिश्वतखोर और संलिप्त अधिकारियों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर तकनीकी सहायता ने रिश्वत मांगी है। जो दोषी है। मथुरा में 1 घंटे में हेलीकॉप्टर मथुरा से आगरे का हवाई सफर कराएगा। बता दें कि सीएम योगी 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे राधा कृष्ण स्वरूप के साथ हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर इसकी शुरुआत करेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही बंटेश्वर से उद्घाटन के बाद फ्लाइट गोवर्धन जाएगी, जिसमें सीएम योगी भी रहेंगे। इसके बाद 26 दिसंबर से आम लोगों और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। सीएम योगी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के चलते पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। बता दें, उत्तर भारत के यूपी कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज IGCMC में तैयारियां हो गई हैं। शिमला के IBCMC अस्पताल में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 656 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण में से 2 की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पूरे भारत में लगातार जो कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आ रहे हैं और कई प्रदेश में अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि यूपी के कई इलाकों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN1, उसके नए मामले 656 हैं और ये जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें यूपी से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।